ये बात पूरी तरह से मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐतिहासिक तौर से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको ऐतिहासिक तौर से अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो उनको शिक्षा से वंचित किया गया है। इसलिए मौजूदा हुकूमत वर्तमान सरकार का एक कर्तव्य है कि सभी वर्गों को एक टेबल के ऊपर एक समानता से जगह दे और उनको उनका अधिकार दे। लेकिन इसका कतई ही ये मतलब नहीं होता जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस बनाएगी कि डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। आई थिंक ये मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आप किसी को बिना किसी जांच के आप ये एक्सपेक्ट करते कि वही केपेबल है डिस्क्रिमिनेशन करने के, तो फिर जिस बात का विरोध भाजपा करती थी एक ड्राफ्ट कानून का जो था एंटी माइनॉरिटी, जो था माइनॉरिटी बिल, कम्युनल वायलेंस बिल, तो वही तो यहां पर गाइडलाइंस तो सरकार ने बनाई है। तो ये कैसे हो सकता? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी ने फेक कंप्लेन किया तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? एटलीस्ट ये प्रावधान होनी चाहिए कि दूसरी बार वो नहीं करे। मैं अपनी बात इससे समाप्त करना चाहता हूं। ये सारी जो दिशा है इसको क्यों विपक्ष डिफेंड कर रही है? यूजीसी गाइडलाइंस बनाने वाली सरकार थी, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहे, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या उनके स्पोक्सपर्सन आपके शो पे नहीं आ रहे, और विपक्ष इसका जवाब दे रहा। कहां है भाजपा? आज वर्सेस आ गया तो भाजपा को अब मेरा दायित्व बनता है क्योंकि वर्सेस आ गया, सवाल पूछना मुझे चाहिए। इंटरप्ट करना। अरे तहसीन पूनावाला, आप दिग्विजय सिंह साहब का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना। एक सेकेंड रूबिका जी, मैं एक ही पहला लाइन तो, आपसे जाता हूं, मैं और ज्यादा नहीं दूसरा, बोलूंगा। आपकी मैं सरकार ने मुझे इस बिल का समर्थन किया है हर बार मकर द्वार पर। आपकी सरकार और आपकी पार्टी, उन्होंने समर्थन किया। मकर द्वार पर जाकर हर चीज पर विरोध करने वाले अभी कहां है सर? टाइम का शॉर्टेज है, मैं बोल देता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं जिस दिन दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कोई सरकार में रहेगी, मैं कसम खाता हूं आपके शो पे उनसे सवाल पूछूंगा। इस वक्त सरकार में नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल नहीं आनंद, आई एम सॉरी, आई वोंट बी। पहले दो मेहमान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप प्लीज इस बात को समझिए। मेरे दो और मेहमान, फिर मैं आऊंगी। वाजपेयी जी भी यहाँ पर हैं और अनिता भारती जी भी बहुत सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। पहले अरविंद कुमार वाजपेयी जी, पहले ये बताइए कि आप सरकार के खिलाफ हैं कि साथ हैं? यूजीसी के नियम को वापस लिए जाना चाहिए कि नहीं, ये जैसे वैसे रहने चाहिए? बताइए तो सही। हम तो सरकार को साधुवाद देंगे पहले तो कि वो इस तरह का कानून उन्होंने गाइडलाइन बनाया। देखिए, प्रताड़ित कौन रहा है सदियों से? इस बात का जवाब कोई दे दे हमको। जो प्रताड़ित रहा है उसके राइट प्रोटेक्ट करने की सरकार ने कोशिश की है। और जो सरकार का डिक्लेरेशन है सबका साथ सबका विकास, बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि अपर कास्ट जो है या सामान्य वर्ग वो जो है वो प्रताड़ित रहा है। कभी हुआ इतिहास में? हाँ बिल्कुल हुआ है, मैंने अभी पढ़ के बता दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी आप? अरे वो छोड़िए, एक दो इंसिडेंट को छोड़ दीजिए क्या होता है प्लीज। इतिहास को पढ़िए। हमारे सामाजिक वो इतिहास को पढ़ा है तभी तो एससी एक्ट आया है ना वाजपेयी जी। रूबिका जी इस पे डिबेट नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? प्रताड़ित वर्ग जो है वो सब जानते हैं। किसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था या आज भी जाने दिया जाता है? किसको खाने के लाले पड़े हुए हैं? किसको कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं? किसको चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था? छोड़िए ना इस बात को। ये एडमिटेड फैक्ट है। नहीं वाजपेयी जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं केवल एससी एसटी और ओबीसी ही है सर। ऐसे बहुत गरीब से मैं आपको अगड़े दिखा सकती हूँ जिनके पास फटी धोती है, जिनके पास जैनों भी। अरे सर, आप जातिगत हिसाब से, अब वो समय, वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह गए हैं सर कि एक तो कहीं तो इसको टैप करेंगे ना। नहीं प्लीज, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो बराबर खड़े नहीं हो जाएंगे जब तक उनको एक सेकेंड जब तक उनको बराबर की सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, जब तक उनको बराबर के स्कूल नहीं मिल जाएंगे, तब तक कैसे बराबर मान लोगे आप उनको? अरे सर, सरकारी स्कूल में बराबर सारे कोटा क्यों आए हैं? अरे सर, क्यों कोटा आए हैं सर? सबको आरक्षित करने के लिए जो सीटें कहीं दी जाती है वो क्यों दी जाती है? मुझे ये बताइए सर। परसेंटेज ये बार जो इंक्रीज हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं सर? वो अगड़ों के लिए हो रहे हैं क्या? मैं कह रही हूं इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अरे तो दो ना मौका, ये मौका ही दे रहे हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं सर, इसे मौका देना नहीं होता है। आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का एक हथियार सौंप रहे हैं। नहीं, मौके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिसयूज नहीं।
ऐसा अरे कौन सा कानून है जो मिसयूज नहीं होता? रूबिका, प्लीज मैं आ बताइए सकता हूँ मुझे। या हाँ मेरे हाँ को? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। नहीं, अब अब ये मिसयूज देखिए, ये आप मिसयूज कौन ले के आई, लिए मैं पहली बार इनको देखिए, देख रहा हूँ, लेकिन मिसयूज के इनसे लिए ज्यादा अरे इन लॉ- अरविंद वाजपेयी जी बहुत बहुत इनबिल्ट जाने कोई माने अरेंजमेंट होना चाहिए। जाने माने नेता हैं, वकील भी हैं बकायदा, आनंद रंगनाथन जी। नहीं, वो किसका पक्ष लेते हैं मुझे ये आज तक पता नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि टीवी पे आ गए हैं, पक्ष वकील का हैं। सवाल नहीं है, सुन पक्ष लीजिए का सवाल अब, बिल्कुल प्लीज नहीं है। वाजपेयी जी, सवाल इस प्लीज। बात का है कि जिसके साथ सदियों से रूबिका, प्रताड़ना हुई है, रूबिका क्या देखिए, उसको अब मैं इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? राहुल द्राविड की सीधी तरह बात अच्छा है। आपको इंटरप्ट नहीं करता तो मुझे मेरा मेरा टाइम खाया जा रहा है। वाजपेयी जी सुन लीजिए, मैंने इनसे कई बोलिए बार कहा बोलिए है, बोलिए वाजपेयी जी आप जी। वकील हैं, आप टीवी पे मत आए। जो आपके क्लाइंट हैं वो अगले दिन जज को जाके कहते हैं मेरे लॉर्ड मैं खुद लड़ लूंगा अकेला। मैंने इनको देख लिया ये कैसे लड़ रहे हैं डिबेट पे, मुझे ये वकील नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको डेटा दिया कि करीबन 12 साल में 1 लाख फेक केसेस दायर किए जा चुके हैं SC/ST एक्ट के दौरान, और ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। तहसीन खुद मान गए, ये आपने केसेस दिए, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वंचित जो हैं, जो कि शोषित, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उनके मॉरली ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि उनको ऊपर लाया जाए, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो नहीं है उनको सताया जाए। और ये प्रॉब्लम हो रही है यहां पे। ये उस केसेस लॉज के फॉर्म में है जो कि औरों को तड़पाए। इनको मजा आ रहा है ये सुनते हुए, मेरे कान सूज गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इनसे पूछिए सीधे सीधे वाजपेयी जी कि कभी ब्राह्मण पे शोषण हुआ है क्या पिछले 10 साल में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। अब आपको इतना ही महसूस नहीं हुआ या आपने इतना इतिहास नहीं पढ़ा कि सदियों से प्रताड़ित कौन है? इतिहास तो अब से इसका बहुत क्या पढ़ा है, जवाब मैं मैं अभी दूंगा? पूछ रहा हूं। ये इस मैं पे अभी कोई पूछ बहस रहा हूं हो नहीं पिछले सकती 10 साल में। है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। पिछले प्लीज 10 प्लीज साल में प्लीज, क्या ब्राह्मणों ये पे और प्रोटेक्शन दी राजपूतों है। पे- कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कौन इसको बना करेगा? अरे पर वकील Constitution का साहब, mandate सुप्रीम है कोर्ट ये जो कह रहा कि there है should वो be गलत no कह रहा है। discrimination। नो बट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, Wrong? तभी ये रूल बना है। नहीं तो अभी अभी पहले सुप्रीम अभी कोर्ट जो ने ये टिप्पणी है कहा उस पर है बात कि कीजिए इसके ना। बेस पे ये गाइडलाइन बनी है। टीवी पे मत अरे लाएं, अभी इनके बहस client होगी, भाग अभी जाएंगे। बहस होगी। अभी इनके सुप्रीम आपके कोर्ट में client कुछ भाग नहीं हो गया जाएंगे है। भाई, रूबिका सुप्रीम जी। कोर्ट में 13 मार्च की डेट लगी है। सरकार जी, अपना आप- पक्ष रखेगी, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है। देखिए ये बहस इस बात की है ही सर नहीं। सुनिए, सर सुनिए, जो सुनिए, सुनिए, constitutional mandate सुनिए, है, सुनिए, उस पे अनीता बहस भारती है। जी, अभी अनीता भारती जी, मतलब आज मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ जो जिस पक्ष के हुआ करते थे वो अब बदल के इस पक्ष के हो गए, जो इस पक्ष के हुआ करते थे वो बदल के उधर चले गए। ऐसा बहुत कम होता है। आई थिंक ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात भी है। लेकिन अनीता जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऐसे ही थोड़ी टिप्पणी कर दी है। मैं आपके देखिए, ऐसा है कि जो वाजपेयी जी बोल रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। और मुझे लगता है रूबिका जी, एक बात है कि जो पूरा माहौल है ना, आपने ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि यूजीसी बहुत खराब कानून है और बहुत ज्यादा जातिवाद फैला रहा है, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आ रहा है कि, और ये बड़ी दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस कानून को लाना पड़ रहा है। तो लाना ही नहीं चाहिए था ना, अगर खत्म हो जाता तो लाना पड़ रहा है। देखिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि विक्टिम कह रहे हैं कि हमें बचाओ, उधर जो अत्याचार करने वाले वो कह रहे हैं तुम हमसे बचो, हम तुमसे, मतलब उल्टा कुछ। जबकि मुझे लगता है कि जो वाजपेयी जी कह रहे थे, जो मैं भी मानती हूँ कि इतना लंबा इतिहास रहा, अभी भी पिछले महीने सक्षम ताटे नाम के एक लड़के की हत्या हुई है इंटरकास्ट मैरिज करने पे। उसके फादर ने उसको गोली मारी, लड़की ने उसकी डेड बॉडी से अपनी मांग भरी है। आपको पता है रूबिका जी, आपने कवर किया होगा इस बात को, इस तरह के इंटरकास्ट कौन ये कह रहा है? कवर किया होगा। नहीं, कौन कह रहा है? सक्षम ताटे की हत्या, कौन कह रहा है कि यहाँ इस देश में भेदभाव नहीं हो रहा है? ऐसा थोड़ी है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इसीलिए SC/ST एक्ट लाया गया है मैडम। लेकिन अब एक्सेप्ट किया नहीं भेदभाव हो रहा है। नहीं, ये बात तो हम डे वन से कर रहे हैं कि हाँ, SC/ST एक्ट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया ना कि इस देश में भेदभाव हो रहा होगा, है ना। लेकिन अब उसको, अब जब वो पहले से है, उसको पक्षपाती पूर्ण रवैया अपनाते हुए UGC के रूल में क्यों तब्दील करना है?
स्टूडेंट्स के अंदर ये जात पात क्यों डालनी? वेयर विल बी द यूनिफॉर्मिटी मैम? तो इस देश की कड़वी पहले भी सच्चाई है, कहा आप उसे हाँ। कितना मुंह छिपाएंगे, कितना छिपाएंगे मुंह? और रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं है, सामाजिक आधार पे, आप समझिए, ये जो आर्थिक महिला आधार पे नहीं है, आर्थिक आधार पे सिर्फ 10% है। वो सुदामा ये कोटा कह रहे हैं, जिसे नहीं आप एक जनरलाइज स्टैंड कैसे ले सकती हैं कि एक ऑपरेसर है और दूसरा ऑपरेस्ड हो रहा है? यही तो खेल बिगड़ जाता है ना। बेचारा कोई अगर अगड़ा है तो ये उसने पाप कर दिया है किसी अगड़े के यहाँ जन्म लेकर। प्रॉब्लम है। देखिए, आप जो रूबिका, है यही उसको प्रॉब्लम है। आप आप मानना नहीं इनसे चाहते। पूछिए। आप यहाँ देखिए, ये इसी आपने पैनल ये में एक मेरे और cottage वाजपेयी जी के industry सिवा बन सब चुकी है। इसके अगेंस्ट है। एक- आप देखिए कितना Absolutely। डिस्क्रिमिनेशन है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। रूबिका जी, आप भी खिलाफ हैं, सारे कहाँ? लोग अरे खिलाफ मैं हैं। किसी और के खिलाफ? वाजपेयी जी बोल मैडम रहे ऐसा थे। है, देखिए औरों पे थोप देना, मेरा तो मामला ही पूरा अलग है। कहते हैं। ना तो मैं अगड़ा में आई ना पिछड़ा में आई। मैं ठहरी